सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को एस्ट्रो हिमांशु शर्मा की तरफ से राधे राधे, ओम नमः शिवाय। साथ ही आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन भी जानते हैं कि बच्चों को जो है जल्दी ही बुरी नजर लग जाती है, उसके लिए हम काफी अनेकों प्रकार के तरीके आजमाते हैं, अनेकों उपाय करते हैं, अनेकों प्रकार के उपचार करने में लग जाते हैं। उसी से संबंधित हम भी आप लोगों के लिए कुछ एक प्रयास कर रहे हैं। आप के लिए भी जो है हमारी तरफ से जो बन पा रहा है वो करने का प्रयास चल रहा है। उसी की पंक्ति में, उसी के शाखा में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए आज लेकर उपस्थित हुए हैं कि नजर दोष के उपाय के संबंध में, कि बच्चों को अगर बुरी नजर लग जाती है तो आपको कौन से जो है विशेष रूप से 5 उपाय करने हैं जिससे कि जल्द ही आपका नजर का दोष खत्म हो जाएगा। तो उसी संबंध में बात करें कि कहा जाता है कि बुरी नजर पत्थर को भी चटका सकती है। जैसा कि हमने अभी तक पुराणों में भी पढ़ा है कि बुरी नजर चाहे जैसे भी हो वो पत्थर को भी जो है फाड़ सकती है। जिस किसी पर भी नजर दोष का प्रभाव होता है उसे कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वहीं बच्चों की अगर बात की जाए तो नजर दोष की चपेट में आ जाएं तो उनका भी विकास रुक जाता है। ऐसे में बच्चों को नजर दोष से बचा कर रखना बेहद ही जरूरी और एक अहम अपने आप में सवाल उत्पन्न हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि नजर दोष से बचने के लिए आप कौन से आसान और सरल उपाय कर सकते हैं। इससे भी एक बार अच्छे से नजर डाल लें तो जैसा कि हमने अभी तक सुना भी होगा, अनेकों जगहों पर पढ़ा भी होगा, लिखा भी देखा होगा कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यह आपके अनेकों जगह पर जो देखने को मिला होगा। सिर्फ लिख देने से ही इसकी कोई बुरी नजर से नहीं बच सकता। इसके पीछे के अनेकों कारण होते हैं और कौन लोग सबसे ज्यादा बुरी नजर से प्रभावित है इसके बारे में भी सही से जानकारी होना अपने आप में एक बेहद जानकारी और एक जरूरी अहम सवाल हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बुरी नजर से सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी बात की जाए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बात की जाए तो जिस किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है उस व्यक्ति को, उस बच्चे को नजर का दोष ज्यादातर परेशान करता रहता है। इसी के साथ बच्चों को सबसे ज्यादा नजर दोष इसलिए भी लगता है क्योंकि वह कोमल, आकर्षक, सरल और सहज स्वभाव के होते हैं और न केवल वो स्वभाव के होते हैं बल्कि वो शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से जो है इन गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे में कुछ उपाय करने से बच्चों को नजर दोष से बचाया जा सकता है। तो आज हम विस्तार से जानें उससे पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अन्य अपडेट आप तक जल्द पहुंच पाए और साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए ही आगे बढ़ें। और अगर आपको कुछ फायदा मिलता है या आपको उपयोगी लगती है तो इसे न केवल अन्य लोगों के पास में इसे लाभ करने के लिए भेजें बल्कि इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे, ओम नमः शिवाय अवश्य रूप से संपर्क करें और अपने जो है अन्य प्रकार के सवालों को भी जानने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय नंबर 1 की। तो अगर किसी बच्चे को नजर दोष है तो वह उदास, चिड़चिड़ा और हल्का सा बुखार जैसा महसूस कर सकता है। ऐसे में बच्चों की नजर उतारने के लिए एक तांबे के लोटे में पानी, ताजा फूल लेकर बच्चे के सिर से 11 या फिर 7 बार उतार दें। इसके बाद इस जल को किसी भी गमले में डाल दें। दूसरे उपाय की बात की जाए तो जैसा कि मान्यता भी है कि चुटकी भर नमक लेकर बच्चे के सिर से 7 बार उतार करके उससे ले जाकर टॉयलेट में पानी में बहा दें। और तीसरे उपाय की बात करें तो मान्यता भी है कि सूखी मिर्च और सरसों के दाने लेकर
बच्चों के सिर से उतार करके कहीं बाहर ले जाकर अंगारे पर जला दें। यदि इसमें से गंध आए तो समझ जाएं कि सब सामान्य है, गंध नहीं आए तो समझ जाइए कि बच्चे की नजर लगी हुई थी। अब उपाय नंबर 4 की बात करते हैं कि नजर को उतारने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। अगर बच्चे को बार बार नजर लग रही है, कोई आपने अनेकों प्रयास कर लिए हैं, नजर का कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है, तो आपको शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर वहां पर हनुमान जी की मूर्ति के कंधे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसे रोजाना कम बच्चे के माथे पर लगाना है। और ऐसा करने से बच्चे जो है नजर दोष से हमेशा बचे रहेंगे। इस बात का जो दावा है, इस बात की जो जिम्मेदारी है, वो आप हनुमान जी को बेझिझक सौंप सकते हैं। वो वैसे भी संकट मोचन तो है ही, उससे बड़ा संकट को टालने वाला, उस संकट से रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। यदि 5वें नंबर पर बात करें तो यदि बच्चे को लगातार नजर लग रही है तो ऐसा होने से बच्चे का विकास रुक सकता है। ऐसे में आप बच्चे के सिर से फिटकड़ी और सरसों को 7 बार वार कर गैस पर रखकर जला दें। इससे भी बच्चे को नजर दोष से बचाया जा सकता है। यह तमाम जानकारी आपको जो है आप सभी के जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक आस्थाओं, धर्म के उपाय और सलाहों को आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमा सकते हैं। और इसमें जो है कंटेंट का जो उद्देश्य है वो केवल मात्र आप लोगों को सलाह देना है। और इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई जो है इस प्रकार की जो है अंधविश्वास के प्रति दावा नहीं करते हैं कि हम आपको अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं। आपके यह सभी उपाय आपके सभी आस्था और विश्वासों पर आधारित हैं। आप अगर इससे सहमत हैं, अगर आप इससे अवगत हैं, तो आप इसे अवश्य रूप से कर सकते हैं। वरना आप इन उपायों को आजमाने से पहले अपने आसपास के समाज से, आपके आसपास के लोगों से एक बार अवश्य रूप से अपनी तसल्ली कर सकते हैं। उसके बाद में ही आप इन उपायों को इस्तेमाल में लाएं। और साथ ही आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अब तक आपने इस चैनल को अन्य लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, साझा नहीं किया है, तो कृपया करके इस चैनल को अन्य लोगों के पास में भी भेजें, ताकि अन्य लोग भी समय रहते हैं अपने उपाय कर पाएं और अपना अच्छा और सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएं। आपके एक केवल मात्र सब्सक्राइब बटन दबा देने से, केवल मात्र एक शेयर का बटन दबा देने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। और अगर ऐसा करने से किसी व्यक्ति का भला हो जाता है तो इससे बड़ा और नेक का काम क्या हो सकता है। तो इसलिए आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अपने इस एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के परिवार में अन्य लोगों को भी अवश्य रूप से शामिल करें और अन्य लोगों की भी मदद करने के लिए यह एक अच्छा और बेहतर कदम रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप भी अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी डिटेल हमें शेयर कर सकते हैं। साथ में अपना संपर्क उत्तर नंबर भी हमें शेयर कर दें, ताकि आप लोगों की जल्द से जल्द मदद की जा सके। डिटेल में आप अपना नाम, आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय अवश्य रूप से हमें शेयर कर दें। और साथ ही आप अपने सवालों को भी हमारे पास में शेयर कर दें, ताकि उन्हीं सवालों पर नजर डाली जा सके। ना तो ज्यादा आपका समय जाया हो पाए और ना ही हमारा, क्योंकि अगर आप ज्यादा समय जाया करते हैं तो इससे और भी भाई बंधु का समय जो है कम हो जाता है। और जरूरत वाले व्यक्ति की अगर मदद ना हो पाए तो उससे दुख भरी बात और क्या होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अच्छे से जो अपने इस परिवार को और भी बेहतर बनाने का अवश्य रूप से प्रयास करें। हमारे संग बोलिए राधे राधे।